भाजपा के प्रदेश व्यापी हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत देहात भाजपा के जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के निर्देशानुसार आज केकड़ी में उपखंड स्तरीय कार्यक्रम के तहत भाजपा ने एक रैली निकालकर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राज्य की कांग्रेस सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, झूठे वादों की सरकार है जिसने किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा कर वोट तो ले लिए, लेकिन 2 साल बाद भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, जिससे राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। राजस्थान में अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद है। प्रदेश में संगठित अपराध अपनी जड़ें पसार चुका है और आमजन में भय का माहौल पैदा हो रहा है। सट्टे की वजह से अपराधी बेखौफ होकर चल रहे हैं। राज्य में महिलाओं के साथ अपराध, बलात्कार की घटनाएं, गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिसकी रोकथाम के लिए सरकार पूर्ण रूप से विफल साबित हुई है। राज्य में बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है और कोरोना काल से आमजन परेशान हो रहा है। इस सरकार के शासन में किसान बदहाल हो रहा है। राज्य में बाजरे की पैदावार काफी होती है। केंद्र सरकार द्वारा बाजरे की एमएसपी निर्धारित होने के बावजूद राज्य में बाजरे की खरीद सरकार नहीं कर रही है, जबकि पड़ोसी राज्य में बाजरे की खरीद एमएसपी रेट पर राज्य सरकारें कर रही है। पूरे प्रदेश में खनन माफिया का आतंक है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सत्ताधारी दल के नेताओं के गठजोड़ के चलते अवैध खनन चरम पर है। खनन माफिया प्राकृतिक संसाधनों को तो नष्ट कर रही है, जिसके चलते न केवल राज्य को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, बावन माता भाजपा मंडल अध्यक्ष कालूराम माड़ी, गणेश चौकी मंडल अध्यक्ष राजेंद्र छिपा, बरमाणी माता मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण गुजर, कार्यक्रम संयोजक महेश शर्मा, सह संयोजक आनंद कीर, शंकर लक्ष्कार, महामंत्री रामबाबू सांगरिया, कमल साकला, कन्हैयालाल विजय, माणक चंद जैन, सुगन चंद जैन, महावीर सेन, पाबूदान नाइक, राजेंद्र न्याती, कपिल स्वालका, प्रीतम आचार्य, बद्रीलाल पंवार, उपाध्यक्ष सेवाराम मीणा, मीडिया संयोजक दिनेश वैष्णव, आईटी संयोजक रोहन राठी, सुनील गर्ग, पंचायत समिति सदस्य दिनेश पाटीदार, रविंद्र प्रताप सिंह, मनजीत सिंह, जसविंदर सिंह, रामदेव माड़ी, बलराज मेरचंदानी, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, श्रीराम आचार्य, बद्रीलाल माली, ज्ञानेश्वर व्यास, अनिता राठी, सीमा जेतवाल, सांवरलाल जाट, पार्षद मिश्रलाल डसानिया, सुरेश बोहित, कैलाश चंद जाट, लोकेश साहू, सुखलाल चौधरी, महावीर राठी, सत्यनारायण माड़ी, हितेश व्यास, त्रिलोक मेवाड़ा, देवेंद्र सिंह हरपुरा, महेंद्र माड़ी, कैलाश माड़ी, धनराज कच्छावा, हेमराज आचार्य, धनराज नायक, अमन सोनी, सुरेश सेन, महेश बोहित, धनराज चौधरी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। गलोचरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माड़ाबंदी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माड़ाबंदी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाकिस्तान में जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार के नाम पर ये सरकार सिर्फ आंकड़ों का हेर फेर कर रही है और अवैध खनन हो रहा है। राजस्थान सरकार हर क्षेत्र में फेल हुई है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान नेतृत्व द्वारा आज पूरे राजस्थान में हल्ला बोल अभियान किया गया इस सरकार के खिलाफ। ये गहलोत सरकार जो सिर्फ बाड़ाबंदी की सरकार बनकर रह गई है, इसको आम जनता के हितों की कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। आम आदमी, आम नागरिक, आम जनता दुख पा रहे हैं, लेकिन ये सरकार अपने को बचाने में मशगूल है, व्यस्त है। आज इसी मांग को लेकर हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी जी के माध्यम से दिया है कि इस सरकार के खिलाफ आप कार्रवाई करें और जो अवैध खनन हो रहा है उस पर सख्ती से कार्रवाई करें, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उन पर सख्ती करें और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनको कम करें और जहां बिजली के बिल माफ़ करने की बात है वहाँ कृषि के क्षेत्र में बिजली के बिल माफ़ करनी चाहिए, किसानों के कर्जे माफ़ करनी चाहिए, कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त होनी चाहिए। आज इसी मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी जी को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। केकड़ी में अजमेर रोड पर निर्माणाधीन स्वागत गेट के ठेकेदार की लापरवाही से वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर रोड पर करीब 50 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण के तहत स्वागत द्वार बन रहा है। ठेकेदार की ओर से निर्माणाधीन स्वागत गेट के कार्य के दौरान सड़क की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने से स्वागत गेट के पास में गहरे गड्ढे हो गए। गहरे गड्ढों में वाहनों के फंसने से रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। गत रात को एक चारे की कुट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से रास्ता जाम हो गया, जिसके चलते 1 घंटे तक मार्ग पर वाहनों की कतारें लग गई। मार्ग के दोनों ओर करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गई। इस दौरान काफी देर तक पुलिस व प्रशासन का कोई नुमाइंदा मौके पर नहीं पहुंचा।
सड़क किनारे उबड़ खाबड़ गड्ढों में से वाहन चालक यात्रियों की जान जोखिम में डालकर अपने वाहन निकालने की कोशिश करते देखे गए। इस मौके पर वाहन चालकों ने रात में ही श्रमदान कर रास्ते को सही करते भी दिखे। अजमेर कोटा राजमार्ग पर वाहनों की रेलम पे लगी रहती है। इसके बावजूद भी जाम लगने के बाद भी पुलिस व प्रशासन का कोई भी अधिकारी या नुमाइंदा मौके पर काफी देर तक नहीं पहुंचा। करीब 1 घंटे बाद क्रेन पहुंची, जिसकी मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाया गया। इसके बाद मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुचारू हो पाई। अजमेर कोटा मार्ग पर कच्ची सड़क से भारी वाहनों के निकासी के समय धूल का गुब्बारा बन जाता है, जिससे काफी समय तक मार्ग पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जिससे हादसा होने की संभावना बनी रहती है। ठेकेदार द्वारा मार्ग पर किसी भी प्रकार से वाहनों की निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आसपास के लोगों ने बताया कि मार्ग पर स्वागत द्वार निर्माण के कारण बड़े बड़े गड्ढे होने से छोटी छोटी गाड़ियों को भी भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ कहने व सुनने वाला कोई नहीं है। सावित्रीबाई फुले की 124वीं पुण्यतिथि आज क्षत्रिय फूल माल्यान संस्था भवन में क्षत्रिय फूल माल्यान नवयुग मंडल की ओर से मनाई गई। इस मौके पर समाज के लोगों ने सावित्रीबाई फुले के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम में समाज के वक्ताओं ने कहा कि सावित्रीबाई फुले देश की प्रथम बालिका विद्यालय की प्राचार्य एवं प्रथम किसान विद्यालय की संस्थापक थी। सावित्रीबाई फुले को उनके योगदान के लिए 1852 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भी सम्मानित किया था। समाज की ओर से भारत सरकार से फुले दंपति को भारत रत्न देने की मांग भी की गई। वक्ताओं ने सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर मंडल के संरक्षक गीलूराम किरोड़ीवाल, पूर्व पार्षद धनराज कच्छावा, कैलाश माड़ी, केदार किरोड़ीवाल, सत्यनारायण, नवयुग मंडल अध्यक्ष हेमराज कच्छावा, रमेश किरोड़ीवाल, पवन, राकेश किरोड़ीवाल प्रधान सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण केकड़ी के न्यायाधीश मुकेश आर्य ने आज नशीराबाद निवासी इमरान खान पुत्र अब्दुल रहीम कुरैशी के परिजनों की ओर से प्रस्तुत दावा याचिका का निस्तारण करते हुए 34 लाख रुपए की राशि का अवार्ड पारित करते हुए उनके परिजनों को 34 लाख रुपए की राशि का चेक सुपुर्द किया है। मृतक इमरान के परिजनों के अधिवक्ता एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि मृतक इमरान की 30 जनवरी 2019 को नशीराबाद में इंडसइंड बैंक दिलवाड़ा ऑफिस के सामने ट्रक चालक द्वारा टक्कर मार दी, जिससे मृत्यु हो गई। जिस पर पुलिस थाना नशीराबाद सदर ने आरोपी ट्रक चालक मोहम्मद साइद के खिलाफ अनुसंधान करते हुए न्यायालय में चार्जशीट पेश की। मृतक की पत्नी चांद बानो, पिता अब्दुल रहीम, माता जैतून बानो व नाबालिग बच्चों की ओर से ट्रक चालक मालिक व बीमा कंपनी दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस के खिलाफ याचिका प्रस्तुत की गई थी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए याचिका को लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने की प्रार्थना की थी। इस पर न्यायाधीश मुकेश आर्य ने बीमा कंपनी के अधिवक्ता सत्यनारायण हवा को उक्त याचिका में राजीनामे के आधार पर निपटाने का प्रस्ताव बनाकर दिया। न्यायाधीश मुकेश आर्य द्वारा दोनों पक्षों को समझाइश करने के बाद 34 लाख रुपए की राशि निर्धारित करते हुए दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की रेफर की गई। कंपनी के अधिवक्ता सत्यनारायण हवा द्वारा प्रस्ताव बनाकर कंपनी को भिजवाया, जिस पर कंपनी की ओर से सहमति मिलने पर उक्त राशि का अवार्ड वापसी सहमति से पारित किया गया, जिसकी पालना में बीमा कंपनी की ओर से चेक जमा होने पर आज न्यायाधीश मुकेश आर्य ने उक्त राशि का चेक मृतक के परिजनों को सुपुर्द किया। मृतक के परिजनों की ओर से एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, बीरू सिंह राठौड़ व रवि शर्मा ने पैरवी की। इमरान खान की मृत्यु पर उनके परिजन, उनकी पत्नी चांद बानो, पिता अब्दुल रहीम की ओर से मोटर दुर्घटना दावाधिकरण में याचिका पेश की थी, जिसमें मोटर दुर्घटना दावाधिकरण के न्यायाधीश मुकेश आर्य ने इसमें लोक अदालत में इस प्रकरण को रखा और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों को तथा उनके अधिवक्ता से कहा कि चूँकि ये मामला लोक अदालत से निपटने की भावना जैसा है और क्लियर कहते हैं, ऐसी सूरत में इसको लोक अदालत से निपटाएगा। उनकी प्रेरणा से और उनके निर्देशन से पक्षकारों को 34 लाख रुपये का अवार्ड मिला है जी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, और उनके अधिवक्ता सत्यनारायण हवा का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। न्यायाधीश मुकेश आर्य ने जो लोक अदालत का जो बेसिकली कंसेप्ट है कि इस तरह के मामले जो राजीनामे से निपटाए जा सकते हैं उन्हें निपटाया जाना चाहिए, तो उनके इंटरेस्ट लेने की वजह से ही सही समय पर पक्षकारों को 34 लाख रुपये का अमाउंट पर आज उनको चेक न्यायालय द्वारा दिया गया। ग्राम कादेड़ा में पुराने शिव मंदिर प्रांगण में बीती रात को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में राजस्थान के ख्यातिनाम कलाकारों द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। भजन संध्या का आगाज राजस्थान के ख्यातिनाम कलाकार प्रकाश माली मेनवास ने गणेश वंदना के साथ किया। इसके बाद प्रकाश माली ने गुरु महिमा, शिवरात्रि को मेलो, गोरी कादेड़ा में चाल, थारी सोगन कानूड़ा बदमाश रे, रोज रोज का ओढ़ मैं क्यों लावे मारा कानूड़ा सहित अनेक भजन प्रस्तुत किए।
इसके बाद भजन गायक दुर्गालाल गुर्जर ने अमलीडो अमलीडो जय जय शिवशंकर सहित अन्य भजन प्रस्तुत किए। भजन संध्या में आए कॉमेडी कलाकारों ने कॉमेडियां प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। भीलवाड़ा से आई नृत्य कलाकार काजल मेहरा, मैना मारवाड़ी व पूजा अजमेरा ने शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। इससे पूर्व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कादेड़ा सरपंच रेखा देवी, समाज सेवी विकास यादव, नवयुग मंडल व ग्रामीणों की ओर से अतिथियों का माल्यार्पण व साफा बंधन कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन धर्मराज ने किया। केकड़ी में पुलिस से बचने के चक्कर में एक तेज रफ्तार से दौड़ रहे ट्रैक्टर ने मकान में घुस जाने से गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे केकड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर चालक नाबालिग बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नाबालिग अपने घर पर खड़े ट्रैक्टर को लेकर शहर के सैर सपाटे पर निकल पड़ा, लेकिन पुलिस थाने के सामने पुलिस की चेक पोस्ट को देखकर चालक तेज रफ्तार में ट्रैक्टर को चौपाटी से लेकर भगाता हुआ अजमेर रोड पर शास्त्री नगर की तरफ चला गया। ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टर में तेज आवाज में टेप रिकॉर्डर चला रहा था। पुलिस को देखकर ट्रैक्टर चालक ने कार्रवाई से बचने के लिए अपने ट्रैक्टर को भगाने का प्रयास किया, जिस पर ट्रैक्टर चालक ने शास्त्री नगर में डॉक्टर मीनाक्षी धाकड़ के मकान के दरवाजे को टक्कर मार दी, जिससे वहां बैठी खवास निवासी गर्भवती महिला रेखा पत्नी रामरतन खट्टी घायल हो गई। गर्भवती महिला डॉक्टर मीनाक्षी धाकड़ को चेकअप कराने के लिए आई हुई थी। दुर्घटना में घायल गर्भवती महिला को केकड़ी के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। केकड़ी नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमलेश साहू का इंडियन कॉलेज में आज एक समारोह आयोजित कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू सहित पार्षद जुबीन खान व अफसाना गोरी के पार्षद पति सरफराज गोरी का भी स्वागत किया गया। इंडियन कॉलेज परिवार की ओर से निदेशक कृष्णा शर्मा व इजहार अहमद ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू ने कहा कि केकड़ी में विकास की कोई कमी नहीं आएगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के प्रयासों से वे केकड़ी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कार्यक्रम का संचालन विक्रम सिंह राव ने किया। समारोह में सत्यनारायण सोनी, धर्मेंद्र शर्मा, प्रदीप कुमार, अनिता शर्मा, राजेंद्र कलवार सहित कई लोग मौजूद रहे। ग्राम कवास में खारोड़ मोहल्ले में कल महाशिवरात्रि पर्व पर शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम के तहत आज कलश यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों की धुन पर निकाली गई कलश यात्रा में भक्तगण नाचते गाते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए चल रही थी। कलश यात्रा गांव के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। इसके बाद मंदिर स्थल पर हवन व यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन में 51 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी। जिला परिषद सदस्य खुशीराम वैष्णव ने बताया कि आज रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। केकड़ी में सापुड़दा रोड पर बीती रात को एक शाम श्याम बाबा के नाम भजन संध्या आयोजित की गई। भजन संध्या की शुरुआत गायक कलाकार भगवान गोस्वामी ने
गणेश वंदना के साथ की। इसके बाद एक से बढ़कर एक श्याम बाबा के शानदार भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर श्रोता नाचने को मजबूर हो गए। इस मौके पर श्याम बाबा की शानदार व आकर्षक झांकी सजाई गई। कार्यक्रम में पूर्व पालिकाध्यक्ष रतनलाल नाइक, रामलाल माड़ी, रामनिवास माड़ी, ऋषभ मित्तल व पार्षद मनोज कुमार भी मौजूद थे। बाबा श्याम हरे बरसी को कुंवरी कन्हैया तेरा बरस को कुंवर कन्हैया हरे बरसी को कुंवरी।